कितनी बड़ी बात है ये, पायलट का जिंदा पकड़ा जाना और एयरक्राफ्ट का गिराया जाना। देखिए, पायलट का जिंदा पकड़े जाना तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ उनकी टैक्टिक्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा कि वो कर क्या रहा था, कैसे आ रहा था, उनकी थिंकिंग क्या है इस समय, उनका मोराल कैसा है पाकिस्तानी पायलट्स का। दूसरी चीज है, जैसे बालाकोट ऑपरेशन हुआ था, विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं हमारे सबके दिलों में बहुत बड़ी चोट लगी थी। अब सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा होगा, उनकी एयरफोर्स का क्या हो रहा होगा, और वो एयरफोर्स जो बहुत ट्रॉल करती है, खासकर मुझे बहुत ट्रॉल करती है, उस एयरफोर्स का क्या हो रहा है। और अपडेट एक बार जरा मनीष भट्टाचार्य से ले ले, बताएं मनीष साहब। सर देखिए, लाठी में फिलहाल इस पायलट को पकड़ा गया है और ये नाचना और लाठी के बीच में है। गांव के लोगों को सूचना है, पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना है और जितने भी फोर्सेस हैं फिलहाल मौके पर वहां पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। खबर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने वो हिमाकत करती है, वो गुस्ताखी करती है जो नक्शे से उसका नामो निशान मिटा सकती है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 15 शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की और उसकी हर मिसाइल, हर ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जवाबी बारूद दागना शुरू किया, उससे पूरा पाकिस्तान दहल गया है, दहशत में डरा हुआ है। रावलपिंडी से कराची तक बारूदी खलबली मची हुई है। इस्लामाबाद से लाहौर तक भारत के भीषण भय का प्रसारण लगातार हो रहा है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज की ओर से रिलीज की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि भारतीय मिसाइल हमलों की वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर में जामिया मस्जिद और मुरीद के शहर में भारी नुकसान हुआ है। जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह की सबसे पहले और बाद की तस्वीर अब सामने आई है। बाद की फोटोज में काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। सबसे पहले भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में भारी तबाही मचाई। हमले से पहले की तस्वीरों में मस्जिद और उसके आसपास की संरचनाएं सही हैं, जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में मस्जिद के गुंबद में बड़े बड़े छेद हैं। बड़े पैमाने पर मलबा और ढही हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई। पीओके में भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई। एबीपी न्यूज पर यह कवरेज लगातार जारी है। जो भी अपडेट तस्वीरें सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लाहौर के आसपास के शहरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई भी यहां पर हुई है। इंडियन नेवी लगातार अब कार्रवाई में भी जुटी। भाई खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है। लाहौर सियालकोट में भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान की लंगर लगा दी है। भारत के इस ड्रोन अटैक से पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। अकेले लाहौर शहर में ऐसे 3 ड्रोन अटैक हुए। इस ड्रोन अटैक से पाकिस्तान के पास मौजूद HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। इसके अलावा लाहौर के वाल्टन इलाके और बर्की इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। मतलब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस फ्रंट पर ध्यान दे। पूरे देश में भारी पैनिक है। इनफैक्ट एक खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान ने भी सेम तरीके का अटैक भारत के कई शहरों पर करने की कोशिश की थी, जिसे टाइम रहते रोक लिया गया। लेकिन इससे पहले दोस्तों 7 मई को भारत के हाथों हुई टुकाई के बाद से पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। इतना ही ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई तमाम मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया। FJF-17 शॉट डाउन किया है, ये कंफर्म खबर है, अधिकारियों ने कंफर्म किया है। सबसे पहले ये शाम को जब शॉट डाउन किया, जो एयर बेस सिस्टम है उसके द्वारा ये शॉट डाउन किया गया। उसके बाद तलाशी ली जा रही थी कि आखिरकार ये किस तरफ इसका पायलट इजेक्ट हुआ है। मोहनगढ़ से की तरफ से ये बताया गया है कि ये विमान फाइटर जो प्लेन है पाकिस्तान का, उसने एंट्री की थी, लाठी के पास शॉट डाउन हुआ और वो गिरते गिरते लाठी के गांव की तरफ पहुंचा। उसके बाद इसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल पायलट को कब्जे में ले लिया है, जो पाकिस्तान विमान JF-17 का है। अब फिलहाल इसको सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने हमला भारत के मिलिट्री ठिकानों पर करने की कोशिश की थी। सोचिए जरा, अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इसे हवा में खत्म न करता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद भारत को भी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ड्रोन अटैक करने पड़े। इन हमलों में लाहौर के अलावा कुछ और शहरों में इंस्टॉल्ड पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया इन हमलों की वजह से। बाकी रावलपिंडी में भी ड्रोन अटैक किए गए, जिससे रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरह तबाह हो गया। इसके चलते रावलपिंडी में होने वाला मैच भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे रावलपिंडी के जिस स्टेडियम में ये हमला हुआ है, वहां पर PSL का एक बड़ा मैच होने वाला था, पेशावर की टीम और कराची की टीम के बीच, जिसे बाबर आजम और डेविड वार्नर खेल रहे थे। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान ने अपनी हरकत से विदेशी प्लेयरों की जिंदगी को कितनी बड़े खतरे में डाला। साथ ही खबर ये भी आ रही थी कि अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से लाहौर छोड़ने की भी हिदायत उन्हें दी है। कहा है कि आप इस शहर को छोड़कर यहां से चले जाएं। उन्होंने तो रिकमेंड ये किया कि आप लोग पाकिस्तान को ही छोड़ दें। के ऑपरेशन पर सेना का पहला बयान आया है। बीती रात के ऑपरेशन पर भारतीय सेना की तरफ से पहला बयान आया है। पाकिस्तान के सभी हमले हमने नाकाम किए। गर्व है भारत को अपनी सेना पर, गर्व है एक एक उस सैनिक पर जो आज सरहद पर डटा हुआ है। हमने अत्याधुनिक इस तरह के हथियार, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसका कोई सानी नहीं है। हमें पाकिस्तान, उसकी मंशा सबको नेस्तनाबूद करना था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पर जब उनका पहला बयान आया है तो उसी के साथ उन्होंने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। सेना ने ये पाकिस्तानी ड्रोन को गिराने का वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि ये जब हमारे डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं तो बाकायदा कैमरे से भी लैस होते हैं और उसी में ये तस्वीर कैद की गई। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लाहौर के आसपास के शहरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई भी यहां पर हुई है। इंडियन नेवी लगातार अब कार्रवाई में भी जुटी हुई है। तो वहीं POK में भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया गया है।
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में भारत की सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया था, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना ने भारत के मिलिट्री कैंप को टारगेट करते हुए 15 मिसाइलें छोड़ी थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने उनके हर ठिकाने को, जितने भी आर्मी बेस है और जिनके भी उनके सैन्य प्रशिक्षण है और आतंकवादी है, जितने भी मदरसे हैं, मस्जिद है, सबको टारगेट किया। इस लड़ाई में जब पाकिस्तान के कहीं से भी नहीं चल पाई तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए घुसपैठ की हरकत की है। उसके साथ ही साथ भारत के कश्मीर इलाके में गांव में टारगेट करते हुए बच्चे और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की इस नापाक और कायराना हरकत के बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।